लश्कर तोयबा के आतंकवादी मोहम्मद उस्मान जट, जिसका कोड नेम चाइनीज़ था और जिसे पुलिस ने पिछले महीने श्रीनगर से गिरफ्तार किया था, उसने अपने इंटरोगेटर्स को एक सनसनीखेज खुलासा किया है उनके सामने, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट का भी है। ये मोहम्मद उस्मान जट, या जिसे चाइनीज़ के नाम से जाना जाता था लश्कर तोयबा के सर्कल्स में, और जिसे पुलिस ने पिछले महीने यहाँ से इस श्रीनगर शहर से गिरफ्तार किया है। उसने अपने इन्वेस्टिगेटर्स को, जो एनआईए ये तफ्तीश कर रही है उसकी, अ, उसने इन्वेस्टिगेटर्स को ये बोला है कि उसे पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंप्स में कश्मीर में हो रहे जुल्म के बारे में बताया था, और उसको इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था पाकिस्तान के उन आतंकवादी शिविरों में, कि वो जब कश्मीर आया, कश्मीर आकर उसकी पूरी वो जो इमेजिनेशन थी दिमाग में, उसने इमेजिनेशन बना के रखी थी कि कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, इतनी ज़्यादती हो रही लोगों के साथ, वो सारा भ्रम उसका कश्मीर आने के बाद टूट गया। जट, या चाइनीज़ जिसे कोड नेम कहा जाता है, वो नॉर्थ कश्मीर ज़िलों से उसने जम्मू कश्मीर में इन्फिल्ट्रेट किया आतंकवादियों के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट काफ़ी रहता है जब भी कोई घुसपैठ की कोशिश होती है आतंकवादियों की। और जट ने पाकिस्तान के उस कब्ज़े वाले कश्मीर से होकर जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर से वो प्रवेश किया और यहाँ पर कई जगह पर सक्रिय रहा। नॉर्थ कश्मीर में भी सक्रिय रहा, सेंट्रल कश्मीर में भी सक्रिय, और ख़ासतौर पर श्रीनगर में भी सक्रिय रहा। और जिसके दौरान जट ने यहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ देखी, यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन टोटली डिफरेंट देखी, जो कि उसे वहाँ ट्रेनिंग शिविर्स में बताया जाता था। क्योंकि ब्रेन वॉशिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान, या पाकिस्तान की आईएसआई जो है, काफ़ी ब्रेन वॉश करके आतंकवादियों को कश्मीर भेजती है ताकि यहाँ पर जो अमन अमान का माहौल हो, ये ख़राब हो जाए। तो जब जट श्रीनगर पहुँचा तो श्रीनगर में उसकी मुलाकात हुरैरा से हुई। अब्दुल्ला, या जिसका कोड नेम हुरैरा था, और लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग टेररिस्ट था, जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकी केंद्र की एजेंसीज के साथ मिलकर पंजाब से गिरफ्तार किया था। तो हुरैरा से मिलने के बाद ये जो जट है, ये जरगाम से भी मिला। जरगाम भी एक पाकिस्तानी आतंकवादी था, और ये कई जो श्रीनगर के अपर रीचेज हैं वहाँ पर दोनों घुमा करते थे। और इसी दौरान जरगाम ने इस चाइनीज़, जिसे आतंकवादी का कोड नेम दिया गया है जट को, उसके साथ एक दुकान में किया गया। और दुकान में जैसी गुफ्तगू चली, बातचीत चली, तो जरगाम ने उस दुकानदार का खुलासा देकर ये कहा इस जट को कि इस व्यक्ति ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। क्योंकि जट को काफ़ी एक कम्प्लेक्स था बाल न होने का, तो उसके मन में भी ये ख्याल आया कि अगर ये व्यक्ति, ये दुकानदार भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है तो मैं क्यों ना करूं। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी भी टोटली अपोजिट थी जो आतंकवादी शिविरों में इस जट को बताई गई थी वहाँ पाकिस्तान में। तो इसने भी सोच लिया कि इसका मन भी कहीं ना कहीं बहक गया। इसने सोच लिया कि मैं भी वो हेयर ट्रांसप्लांट करके एक स्मार्ट व्यक्ति बन जाऊं। तो इस जरगाम ने इसको कन्विंस कर लिया कि हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए, और बाद में इस जट ने श्रीनगर शहर में ये हेयर ट्रांसप्लांट किया, और जिसके दौरान इसने क्लिनिक में भी रात गुजारी है। जो ये सारा जो बयान मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ये जट ने अपने इंटरोगेटर्स को बताया है। क्योंकि एनआईए ने ये केस टेक ओवर किया था जब हुरैरा, जट और अन्य जो ओवरग्राउंड नेटवर्क था उनकी अरेस्ट हुई थी। कई लोग पकड़े थे, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे श्रीनगर से। क्योंकि अंतर्राज्य ये लश्कर तोयबा का एक नेटवर्क था, जिसे हुरैरा, जट और मोहम्मद उमर, जिसका नाम खरगोश है, ये इनका ओवरग्राउंड नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग था। और ये कोशिश कर रहे थे, ये लश्कर के आतंकवादी, की जम्मू कश्मीर से भी बाहर के राज्यों में, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ पर बेसिस खड़ी की जाए, जहाँ पर एक भारत के खिलाफ एक घोषणा की जाए युद्ध की, भारत के खिलाफ अटैक्स की एक साजिश बना जाए। लेकिन सुरक्षा बलों ने सतर्कता से काम करते हुए इस अंतर्राज्यीय लश्कर मॉड्यूल को बर्स्ट किया, और हुरैरा
और उसके सहयोगी जो जट है इसको गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं इसने जट ने जब कश्मीर में आकर इसने कई आतंकवादियाँ कार्रवाइयाँ अंजाम दी, लेकिन आखिरकार ये सुरक्षा बलों के हाथे चढ़े। लेकिन तब तक जट को ये एहसास हुआ था कि जो भी पाकिस्तानी शिविर में आतंकवादियों को बताया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, कश्मीर आकर वो बिल्कुल ऑपोजिट है। और उसकी आंखें खुल गई और उन्हीं आंखें खुलते ही जट ने अपनी पर्सनालिटी की तरफ ध्यान दिया और आतंकवाद को ब्रीफली पॉज करके ये डिसाइड किया कि वो अपनी पर्सनालिटी की तरफ ध्यान देगा। और उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे जो महत्वपूर्ण बात जट के लिए थी वो उसके बाल थे। और बड़ा उसको कॉम्प्लेक्स था कि मेरे बाल सही नहीं है, और उसने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट कराया श्रीनगर में। और श्रीनगर में वो फिर उस क्लिनिक पे रात को भी रुका। जट के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी श्रीनगर के बाहर वाले इलाके हो, चाहे केंद्रीय कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, वहाँ भी उसकी एक्टिविटीज़ रही है। काफ़ी ओवर ग्राउंड नेटवर्क के साथ संपर्क में रहता था और उनके साथ ये स्ट्रैटेजी बनाता था कि कैसे आतंकवाद को फैलाया जाए। लेकिन जब इस जट की गिरफ्तारी हुई, एक स्पेशल जो पुलिस और केंद्रीय एजेंसीज ने एक अभियान चलाया था इन आतंकवादियों को दर दबोचने के लिए, तो जट के भी सारे उम्मीदों पर, और जट के साथ साथ जो हुरैरा पिछले 16 सालों से जम्मू कश्मीर में सक्रिय था और कई राज्यों में लश्कर तैयबा का नेटवर्क खड़ा करने के लिए काम कर रहा था। और कई ओवरग्राउंड वर्कर्स थे जो उसको इस काम में मदद कर रहे थे। तो जट ने जब हेयर ट्रांसप्लांट कराया तो उसके बाद वो जम्मू चला गया एक यात्री बस में। यहाँ से एक जो नॉर्मल बसेस निकलती है जम्मू के लिए, वो उसमें यहाँ श्रीनगर से जम्मू बस में चला गया। और जम्मू से फिर एक स्लीपर बस पंजाब के लिए ली, मलेरकोटला के लिए, जहाँ पर वो दर दबोच गया। हालांकि कुछ समय बिताया जट ने पंजाब में, और पंजाब में उसने कोशिश भी की अंग्रेज़ी सीखने की। काफ़ी शौकीन आदमी था ये जट, और टर्किश सीरियल्स का बड़ा एक फ़ैन था। ये सब बातें उसने अपने इंट्रोगेटर्स को बताई है। लेकिन इस सारे जो मामले में जट का एक खास भूमिका थी। जट ये चाहता था, क्योंकि उसकी आंखें खुल गई थी कश्मीर आखिर, वो अब चाहता था कि अपने सहयोगी मोहम्मद उमर, जो एक पाकिस्तानी आतंकवादी था और जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर पहले यहाँ श्रीनगर में शादी कर ली, फिर राजस्थान में भी रिपोर्टेडली उसने शादी की, और फिर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर, फर्जी आधार कार्ड बनाकर, फर्जी पासपोर्ट बनाकर पहले वो इंडोनेशिया चला गया था। और उसके बाद वो गल्फ स्टेट में चला गया इस फर्जी पासपोर्ट लेकर। मोहम्मद उमर का कोड नेम जो था वो खरगोश के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी चतुर था और काफ़ी फुर्तीला था, और जानता था, कई बार सुरक्षा बलों से बच निकलने में कामयाब हुआ था। और इन्हीं लाइंस पर जट भी काम कर रहा था। जट भी चाह रहा था कि जैसे मोहम्मद उमर सुरक्षा एजेंसीज को चकमा देकर भारत छोड़कर भागने में कामयाब हो गया, उसी तरह से जट के भी यही ख्वाब थे। और जट भी चाहता था कि एक फर्जी आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड बनाकर वो जम्मू कश्मीर छोड़ दे और अपनी एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार ले। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो वो ब्रेन वॉशिंग की गई थी आतंकवादी शिविरों में, वो ख़त्म हो गई थी। उसे ग्राउंड रियलिटी का एहसास था, उसने देख ली थी यहाँ पर ज़मीन पर क्या सच्चाई है। यहाँ पर जो ये कहा जाता था पाकिस्तानी शिविरों में जैसे आतंकवादियों को ब्रेन वॉश किया जाता है, वो टोटली अपोजिट था। जो जट ने जम्मू कश्मीर आकर यहाँ के हालात देखे, यहाँ पर लोग खुश देखे, यहाँ पर हालात सामान्य देखे, तो जट को कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ कि मुझे मिसलीड किया गया है। और उसी के कारण जट ने ये फैसला किया था कि वो खरगोश की तरह जम्मू कश्मीर छोड़कर एक सामान्य ज़िंदगी बिताएगा, और उसके लिए उसका भारत से निकलना बहुत ज़रूरी था। जट की गिरफ्तारी से पहले काफ़ी ऐसा सुरक्षा बलों ने, पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरपीएफ हो या केंद्र की एजेंसीज हो, उनने एक साझा ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ शुरू किया था, और जिसके दौरान तकरीबन 10 से 12 लोग पकड़े गए थे। ये जो अंतर्राज्यीय मॉड्यूल जो था, जिसमें हुरैरा भी था, जट भी था,
खरगोश भी था। ये इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में पांदच एरिया में 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें से एक व्यक्ति था जिसके कब्जे से एक पिस्टल भी रिकवर हुआ था। और जब उनकी तफ्तीश हुई तब इस सारे मॉड्यूल का भांडा फोड़ हुआ और तब से लगातार सुरक्षा एजेंसियां, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या केंद्र की एजेंसियां हो, ये कोशिश कर रही हैं कि इस अंतर्राज्यीय मॉड्यूल के आखिरी मेंबर तक को गिरफ्तार किया जाए और उसको सलाखों के पीछे धकेला जाए। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.